ये भजन तो मैंने स्वामी जी से ही सुना है, उसी को ही गाने का प्रयास करती हूँ। जी। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारी दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। जगत के रंग सब टीके तू अपने रंग में रंग दे। जगत के रंग सब फीके तू अपने रंग में रंग दे। मैं अपना यह महाबदरंग बाना लेके आया हूँ। मैं अपना यह महाबदरंग बाना लेके आया हूँ। तुम्हारी दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। प्रकाशा नंद छा जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। प्रकाशा नंद छा जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। तो ऐसे ही इतने हो गए हैं, ज्यादा तो नहीं, फिर भी प्रारंभ करें, समय हो चुका है। तो स्वामी जी आप जरा प्रारंभ करें कठोपनिषद। मंत्र पाठ करते हैं, एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा कठोपनिषद का पाठ आरंभ किया था और हमने पढ़ा था
कठोर में कुल करके 6 वल्ली। तो प्रथम वल्ली का हमने शुभारंभ किया था प्रथम में, एक बार दोहरा दें, कुछ लोग नए जुड़े हैं। इसमें क्या हुआ था कि वाजसवस नाम के एक ऋषि थे, उनको मुक्ति की कामना हुई, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, तो इसलिए उन्होंने अपना कुछ धन धान्य का दान करना आरंभ कर दिया। तो उनका पुत्र भी था नेता, तो नचिकेता ने देखा कि पिताजी सब कुछ दान कर रहे हैं और बूढ़ी गाय भी दान में दे रहे हैं, ठीक है, कि जो अब पानी भी ठीक से नहीं पी सकती थी, दूध तो दे चुकी थी, माने अत्यंत वृद्ध हो गई थी, तो इस प्रकार से न घास खा सकती थी, न पानी पी सकती थी, न दूध थी। अब इसका दान करने पर क्या पुण्य मिलेगा पिताजी को? इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ताकत नहीं शरीर में, तो ऐसे ऐसे गौ का दान करना तो कोई लाभकारी नहीं है। तो वो सोचते हैं ये तो आनंद रहित लोगों को ये दान दिला देगा, जिसको देंगे उस पर बोझ बन जाएगा। ये नचिकेता सोचता है कि पिताजी जिसका दान कर रहे हैं, जिस वस्तुओं का, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो गायें दान कर रहे हैं, ये क्या मतलब, इसका क्या लाभ? तो ये सोच कर जाते हैं पिताजी पास कि पिताजी बूढ़ी बूढ़ी गाय भी आप दान कर रहे हो, उससे क्या होगा, तो मुझे भी दान कर दो। जब सब कुछ आपने दान कर दिया, सब कुछ दान कर रहे हैं, मैं भी आपका पुत्र हूं, मुझे भी दान कर दो। तो पिताजी चुप रहे। फिर बोला पिताजी मुझको किसको दान दे रहे हो? बार बार उसने ऐसे कहा। वो झल्ला गए, गुस्सा में गए, जा तुझको मैं मृत्यु को दे रहा हूँ। उन्होंने ये कहा दिया पिताजी, मैं तुझको मृत्यु को दे रहा हूँ। तो अब वो सोचता है कि मैं तो ऐसा तो कोई हूं नहीं, मेरे साथियों में तो प्रथम माता हूँ, उत्तम हूँ, मैं मध्यम हूँ, तो मृत्यु को मुझे क्या देना, ये सोचता है वो। फिर कोई बात नहीं, चलो, जो मृत्यु से भय उत्पन्न होता है उसका समाधान खुद निकाल लेता है वो, कि ऐसे भी बहुत भी लोग हुए हैं जो पहले ही मृत्यु पास गए हैं और मेरे बाद भी जाएंगे, भी जाऊं कोई बात नहीं। ये एक अलंकारिक कथन भी है, मृत्यु माने मृत्यु आचार्य भी होता है, आचार्य को मृत्यु कहते हैं। ये अथर्ववेद में ब्रह्मदेव सूक्त में आता है, आचार्य को मृत्यु कहा गया है। तो यमाचार्य भी यमाचार्य थे, वो वही मृत्यु स्वरूप है, एक अलंकारिक रूपक अलंकार है। तो दोनों बातें इसमें आती है। तो गुरुकुल में जाना भी एक प्रकार से मृत्यु वर्ण करना है। हम जब पढ़ते थे बोलते जिंदा लाओ अपने कामना को नष्ट करो, जो आचार्य जी के हैं वही कहना, बस अपनी कुछ मत चलाओ। तो जो गए हैं जानते हैं, महेंद्र मुनि जी रुद्र में कितना कठिन नियम था, कैसा था अनुशासन, एकदम कठोर, बिना कहे तो छत को पढ़ भी नहीं सकते थे बिना पूछे, ऐसा कठोर नियम था हमारे पास। तो ऐसे कठोर नियम हम भी रहे, तो साक्षात हमने देखा है, जो आचार्य होता है उसकी मृत्यु स्वरूप को हमने साक्षात देखा है, महेंद्र मुनि भी देखे हैं, जानते हैं हमारे आचार्य ऐसे कठोर थे। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। अब आगे आ रहा है 7 नंबर का श्लोक, 6 नंबर हमने पढ़ा था, अब आगे चलते हैं। इसमें आ रहा है, देखो, वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणः गृहान् तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति वैवस्वत उदकम। ये श्लोक हुआ। इसमें क्या कहा है, देखिए, नचिकेता वैश्वानर अग्नि की भांति देदीप्यमान था। नचिकेता कैसा था? वैश्वानर अग्नि की भांति देदीप्यमान था, ब्राह्मण था, और वह अतिथि के रूप में यमाचार्य के घर में प्रवेश करता है। अब पहुंच गया, देखो, यमाचार्य के घर में प्रविष्ट हो गया। अब उन घरों में वैवस्वत अर्थात यमाचार्य के पुत्र आदि जल लाते हैं। तो जो उसके परिवारजन थे, जो भी घर में होंगे, तो घर घर में जो उसके पुत्र थे उसके लिए जल लेके आते हैं, पूछताछ करते हैं, वे कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है, सब हाल चाल पूछते हैं।
और उसको फिर शांत कर देते हैं, तो तृप्त करते हैं मतलब। अब ये छोटा सा बालक वहां पहुंच जाता है हिमाचार्य के दरवाजे में, तो वो आचार्य जी थे वो, तो जब वो होते नहीं है घर में, हिमाचार्य उसमें घर में होते हैं, पिताजी उनके होते नहीं, तो उनके बेटे उनकी सेवा आदि करते हैं, जो भी हाँ जल आदि लाते हैं। तो अब आता है बिना भोजन के रहता है वो, देखो अभी आगे आ रहा है, जब पता चलता है कि गुरु जी नहीं है, आचार्य जी नहीं है, तो वो बिना भोजन के रह जाता है। तो आगे आ रहा है कि आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पुरते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृंगते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनस्नन वसति गृह ब्राह्मणो गृहे। देखिए अनस्नन कह दिया, बिना खाए पिए, पानी से पिया होगा शायद या नहीं है, लेकिन बिना खाए तो कह रहा है, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा आमरण अनशन, जो हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, नहीं खाए कुछ, ये यही यहाँ पर बात आई कि बिना खाए रह गए वहां पर वो। तो क्या कहा देखिए इस अर्थ में कि जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में ब्राह्मण बिना भोजन रहता है, वह उसका सब कुछ हर लेता है। माने आपके घर में कोई पहुंचे और आप उसको भोजन न दो, तो छोटी बुद्धि वाले माने जाएंगे, और जो भी आपका पुण्य वो हर लेगा वो। अगर कोई घर में आता है हमारे और हमको कोई आश्रय मांगता है मान लीजिए, और घर में बैठ जाता है, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, घर में बैठा रहा और उसको भोजन नहीं दिया, तो आपका पाप चढ़ जाएगा। ये प्रमाण मिला इसमें कि घर में कोई ब्राह्मण आया है, विद्वान आया है, उसको खिलाओ पिलाओ, तृप्त करो, और नहीं खिलाते हैं तो आपके पुण्य को वो हर करके ले जाएगा। तो आप यहाँ सब कुछ हर लेता है। तो जो बातें निश्चित हैं उनके पाने की मनुष्य को आशा होती है, जो अनिश्चित है उनकी परीक्षा होती है। तो वो परीक्षा में बैठा है, पाने की आशा है कि हाँ हिमाचार्य जी आएंगे, कुछ सीखूंगा, पढ़ूंगा उनसे, कुछ जानूंगा, यानी भेजा चौक चलो कुछ लाभ लेके जाऊंगा यहाँ से, तो आशा में बैठा है वो। तो जो पाने की आशा होती है, तो जो बातें निश्चित है उनके लिए पाने की आशा होती है, और जो अनिश्चित है उसकी परीक्षा होती है, पता नहीं कब आएंगे, निश्चित तो है नहीं कोई, तो उसकी परीक्षा होती है। तो जो निश्चित है उसको बोलते हैं आशा। देखिए जिसको पाने की गारंटी है, आपकी भाषा में क्या है, निश्चित बात है, तो वहां तो आशा है। और जहां पर गारंटी कोई नहीं है, अनिश्चित है, वहां परीक्षा है, ठीक है भाई जब आएंगे तो मिलेंगे, ये परीक्षा हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति के आशा परीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। देखो आशा भी और परीक्षा भी उसकी मर जाएगी, जो साधु को बिना भोजन किए भेज देगा, ब्रह्मदेव को, विद्वान को। तो साधु पुरुषों की संगति और मीठी वाणी का फल भी फिर नष्ट हो जाता है। इष्ट अर्थात यज्ञादि उसने किए हैं, और अपूर्त जो दान दिया है, धर्मशाला भी बनाया है, वहां बावड़ी आदि खोला है, तो उन सब का फल भी वो हर करके ले जाता है। और पुत्र और पशु जो कुछ उसका है वो सब कुछ बेकार हो जाता है। इतनी बड़ी बात कह दी। तो ये महत्व बता रहा है कि घर में जो भी आता है उसका सत्कार करें, उसको खिलाएं पिलाएं, तृप्त करें। अगर वो आपके घर में आकर के अतृप्त होकर चला गया, बिना खाए भूखा होकर चला गया, ये सब बात जो कह दिया शास्त्र ने कि यज्ञ दान जो भी आपने पुण्य किया है, आपके पुण्य को लेकर चला जाएगा वो, माने आपका अनिष्ट हो जाएगा, आपको इसका दोष बहुत भयंकर लगने वाला है। तो इसलिए जो भी घर में आता है उसका उचित सत्कार किया जाए, मान सम्मान किया जाए, ये प्रेरणा है, दृष्टांत है इसमें। अब ये विषय तो हो गया। अब फिर यमाचार्य लौटते हैं। देखो अब लौट कर क्या करते हैं, अभी अब आगे पढ़ेंगे कि तीसरा रात्रि दवात तिर गई, 3 रात्रि बीत गई, 3 दिन 3 रात, फिर लौटते हैं वो। तो
ब्राह्मण अतिथिर नमस्ते, ये ब्राह्मण देवता बिना खाए रह गए तो नमस्ते करते हैं, ब्राह्मण देवता आपको नमस्ते है कि आप बिना खाए हमारे घर में रह गए। तो अतिथि 3 दिन तक या 3 रात तक बिना भोजन किए तो पास में रह गया भाई, ये हमसे बहुत गलती हो गई, तो उसको मेरा नमस्कार है। तो तुम्हारे पूछताछ तो की गई थी, उनका पानी दिलाए थे, वो तो पानी तो पिया होगा, ये भोजन नहीं किया इसने, वो तो पूछताछ की, लेकिन इसने नहीं कहा नहीं मुझे नहीं करना है। तो फिर भी तुमने मेरी प्रतीक्षा की और भोजन नहीं किया, तो फिर भी मैं पाप का भाग्य न हो जाऊं, इसलिए भोजन न करने के बदले मुझसे 3 वर मांग ले। देखो कि नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो, स्वस्ति में कि मेरा कल्याण हो, इसलिए तस्मात् प्रति त्रिवरान गृहस्व, 3 वर तो मुझसे मांग ले, 3 वरदान मांग ले कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ये यमाचार्य कहते हैं। समझ रहे ब्रह्मचारी लोग, अब लोग भी, हाँ सूरज जी समझ रहे हैं ना, हाँ आप भी समझते जाओ। तो 3 वर मांगने को यमाचार्य कहते हैं लौट करके, है ना। अब आगे देखो श्लोक नंबर 10 देखो, श्रान्तः संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युः गौतमः मां स्वसृष्टम् मां अभिवदेत् प्रतीतः एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं मे गृणे। देखो प्रथम वर मांग लिया नचिकेतानंद कि मेरे पिताजी हैं वो तुमको तो गुस्सा तो मेरे क्रोधित हुए थे, तो क्या वर मांगता है कि हे मृत्यु देवता, हे मेरा आचार्य, कृपा करके ऐसा वर दो कि जो मेरा पिता है गौतम नाम का है प्रदेश, ऋषि, लेकिन गौतम नाम भी होगा, तो मेरा पिता गौतम शांत संकल्प हो, प्रसन्न मन हो, क्रोध रहित हो, जब मैं जाऊं पढ़ करके लिख करके समझ करके विद्या प्राप्त करके उसके पास जाऊं तो प्रसन्न हो कि मुझसे बोलो। ये प्रथम मेरा वर है, इसका जो क्रोध है समाप्त हो जाए, उसका मन शांत हो जाए, वो तृप्त हो जाए और संतुष्ट हो जाए, अब मुझको प्रेम से मिले, मुझको देख के प्रसन्न हो जाए। तो 3 और वो ये मेरा प्रथम वर है। समझ में आ गया प्रथम वर क्या है कि मेरे पिता का गुस्सा क्रोध शांत हो जाए और मुझसे प्रेम पूर्वक वो मिले, उसका मन प्रसन्न हो जाए, ये प्रथम वर हुआ। अब आगे देखिए 11 नंबर का श्लोक, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीतः औद्दालकी आरुणि मत प्रतिष्ठः सुखम सहिता वीतमन्यो त्वाम सदृश्यवान मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम। ये सूत्र 11 है, श्लोक 11 हो गया। तो इसमें कहा यमाचार्य ने वर दिया, यमाचार्य ने वर तो मांग लिया नचिकेता ने, अब उसको वर देते हैं कि तेरा पिता जो उद्दालक है और वरुण का पुत्र गौतम, देखो उसका नाम गौतम भी था, तो वो उद्दालक ऋषि भी था और अरुण का पुत्र था और गौतम नाम भी था उसका। तो जो तेरा पिता है गौतम, मृत्यु के मुख से तुझको छूटा हुआ देखकर, माने मेरे पास जब तू जाएगा विद्या प्राप्त करके, तो तुझको घर जाकर के जब वो मिलेंगे या तू उससे मिलेगा, तो जैसे पहले तुझसे प्रसन्न था वैसा ही प्रसन्न हो जाएगा। तुझको देख करके वो तेरे पिता या तेरा पिता प्रसन्न हो जाएगा कि तू मृत्यु के मुख से छूट करके आ गया, अर्थात गुरुकुल से पढ़ करके आ गया, तो क्रोध रहित होकर के सुख की नींद फिर वो सोएगा, तो उसका जो मन है शांत हो जाएगा, वह प्रसन्न हो जाएगा और बड़े आराम से सोएगा। तो प्रथम वर दे दिया तथास्तु, कि तेरा पिता तुझ पर प्रसन्न हो जाए, उसका मन भी शांत और प्रसन्न हो जाए।
ये प्रथम वर हो गया। अब चलता है द्वितीय वर। देखिए आगे पढ़ते हैं 12 नंबर। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वम न जरया बिभेति उभे अस्नाते शोकातिग मोदते स्वर्ग लोके। अब दूसरा वर मांगता है नचिकेता कि स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं है। स्वर्गलोके न भयम किंचन अस्ति, कि हे यमाचार्य जी मैंने सुना है, पढ़ा है अथवा जाना है कि स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां जरा नहीं है। इन दो से ही तो मनुष्य डरता है। तो न जराया, वहां वृद्धावस्था नहीं है, न त्वम, मृत्यु भी यहां पर नहीं है। तो वहां पर न मृत्यु का भय है और न वृद्धावस्था का भय है। स्वर्गलोक में भूख और प्यास ये दोनों भी नहीं है। व्यक्ति इन दोनों द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। तो शोक भी नहीं है, वृद्धावस्था भी नहीं है, तो क्या है, आनंद ही आनंद है। मोदत्ते स्वर्गलोके, वहां जाकर के व्यक्ति आनंद प्रमोद करता है, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। तो ये मैंने सुना है। तो हे यमाचार्य अब कह रहा है श्लोक 13 में कि स्वत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येसी, आप उसको जानते हो, उस स्वर्ग को देने वाले अग्नि को, ज्ञान को आप जानते हो। तो मृत्यु प्रब्रूहि, मुझे वो बता दो। तो त्वम श्रद्धाधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते एतद् द्वितीय गृणे वरेण। तो मैं दूसरा वर ये मांगता हूं, मैं श्रद्धा पूर्वक पूछता हूं कि उस स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि को मुझे बताओ। अग्नि माने ज्ञान, उस ज्ञान को मुझे प्रदान करो जिस ज्ञान से मैं उस स्वर्गलोक के सुख को प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, अथवा जिस ज्ञान विज्ञान से स्वर्गलोक में जाते हैं जहां अमरता हो जाती है, तो मुझे उस स्वर्ग साधक अग्नि का आप उपदेश करिए। ये मैं द्वितीय वर मांगता हूं। तो दूसरा वर में क्या मांग लिया, स्वर्ग साधक अग्नि का ज्ञान, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा मुझे ज्ञान विज्ञान दीजिए। ये स्वर्ग साधक अग्नि का मुझे परिज्ञान कीजिए। ये मेरा द्वितीय वर है। ठीक है, प्रथम वर हो गया, अब द्वितीय वर मांग लिया। अब यमाचार्य कहते हैं श्लोक नंबर 14 में प्रत्रे ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानन् अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। क्या कहते हैं यमाचार्य बोले कि हे नचिकेतः, मैं उस स्वर्ग साधक अग्नि को जानता हूं। निबोध स्वर्गम अग्निम, मैं तुझको बोध कराऊंगा, है ना, क्योंकि मैं उसको जानता हूं। तो मैं कहूंगा तू समझ, मैं बताऊंगा तो ध्यान से सुन। उसके द्वारा अनंत लोकों की प्राप्ति होती है। वो जो अग्नि है, ज्ञान है, उसके आधार पर अनंत लोकों की प्राप्ति होती है। उन लोकों की वह आधार है। परंतु हाँ, यह समझ ले कि वो अग्नि गुहा में निहित है। उसका जानना समझना एक रहस्य को समझने के समान है। ये आचार्य जी कहते हैं, यमाचार्य कहते हैं। तो गुहा माने रहस्यमय विद्या है। वो बोलते हैं हृदय गुफा है, कोई गुहा बोलते हैं। तो हृदय में क्या, हमको क्या क्या पता, वो रहस्यमय ज्ञान है, मतलब वो विशेष ज्ञान है। उसको समझना जानना सामान्य बात नहीं है, वो रहस्य की विद्या है वो। फिर आगे कहते हैं श्लोक 15 में लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टिका यावतिर्वा यथा वा तथापि तत्प्रत्यवदज्योतमस्य
मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। तो यमाचार्य ने कहा नचिकेता को, लोक की अर्थात स्वर्गलोक की साधक उस अग्नि को मैं बताता हूँ। तो कहते हैं चलो अब मैं बताना शुरू करता हूँ। तो आदि अग्नि का पहले उपदेश दिया, स्वर्ग को सिद्ध कराने वाली आदि अग्नि, प्रथम अग्नि का उपदेश दिया। तो उस अग्नि के लिए जो जो ईंटें चाहिए थी, जितनी चाहिए थी ईंटें, जिस प्रकार की चाहिए थी, वो सब कह दिया। मानो उसका क्रम, जैसे हम देखते हैं यज्ञ विधि में 3 निकला होती है, प्रथम स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, ऐसे वो क्रमशः ज्ञान देना आरंभ किया यमाचार्य ने। जैसे हम ये श्लोक बाई श्लोक आगे बढ़ रहे हैं, अध्याय बाई अध्याय आगे बढ़ते हैं, ऐसे वो क्रमशः उनको पढ़ाते सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नचिकेता ने भी आचार्य ने जो कहा वो ठीक ठीक वैसा ही सुना। तो यमाचार्य जो उपदेश करते हैं और नचिकेता उसको ध्यान से सुनता है। तो नचिकेता की इस कुशाग्र बुद्धि को देख करके यमाचार्य भी बहुत संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। ये बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी आया है, ठीक, जो योग्य शिष्य है। तो उसकी मेधा बुद्धि देख करके, कुशाग्र बुद्धि देख करके ये प्रसन्न हो गए। और क्या कहते हैं प्रसन्न होकर के? आगे देखिए 16 नंबर, तम अब्रवीत प्रियमाणः महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकाम ते ममनेक रूपाम गृहाण। तो क्या कहते हैं यमाचार्य जी कि महात्मा यम प्रसन्न हो गए और कहने लगे, आज तुझे एक वर और देता हूं। देखो 3 वर तो जो तूने मांगा वो तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन एक मर्यादा बोनस में दे रहा हूं, कह रहे हैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि यह अग्नि अब तेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। इसको बोलते हैं नासिकेत अग्नि बोलते हैं। तो स्वर्ग को सिद्ध कराने वाली अग्नि है, उसका नाम है नासिकेत अग्नि। तो ले ये अनेक रंगों वाली इस माला को ग्रहण कर, तो एक माला उसको पहना देते हैं। यह करके कह करके आचार्य ने स्वर्ग साधक अग्नि का नाम नाचिकेत अग्नि रख दिया और उसे एक माला भी पहना दी। तो प्रसन्न हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से वो नाचिकेत अग्नि माने त्रिनाचिकेत अग्नि है वो, जिसका आगे उल्लेख आ रहा है। तो आगे चलते हैं 17 में, त्रिनाचिकेतः त्रिधि एत्य संधिं त्रिकर्म कृतरत्ति जन्म मृत्यु ब्रह्मा जम देवमिद्यं विदित्वा निश्चय इमां शांति मंति अंतमेति। क्या कहा इसमें? जो त्रिनाचिकेत अग्नि है वो क्या है? ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों की जो बीच की संधि है ना जी, जैसे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ की बीच की संधि, फिर गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच की संधि, फिर वानप्रस्थ और संन्यास के बीच की संधि। तो इन सब का जो अनुभव है, ये अनुभवात्मक ज्ञान, इसकी विषय में कह रहा है कि जो इन 3 संधियों से गुजर जाता है, इन 3 कर्मों को करके फिर वो इसके अनुभव से युक्त हो जाता है और इनमें आसक्ति को नष्ट कर देता है, वो मृत्यु को तर जाता है। ये 3 संधि, 3 कर्म क्या है? जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो दोनों आश्रमों के बीच की संधि में वो गुजर गया। अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन में जो कठिनाइयां थी, जो ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, उसको प्राप्त कर लिया, गुरुकुल के जीवन को जी लिया और गृहस्थ में प्रवेश हो गया वो। तो एक अग्नि का ज्ञान हुआ उसको। फिर गृहस्थी बन करके संसार का सुख दुख जो भी उसने अनुभव लिया, धन कमाना है, परिवार चलाना है और कई बाधाएं हैं, विघ्न है, वो सब जो आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो उसने घर संसार का भी लाभ लिया, वो भी अनुभव लिया उसने।
और घर संसार के लाभ लेकर के, अनुभव लेकर के फिर वानप्रस्थ में प्रवेश कर गया। फिर वानप्रस्थ में गया और जाकर के फिर वहां पर साधना की उसने, ध्यान साधना उपासना जाकर के फिर क्या समाज सेवा पूर्वक का जितना पद्धति किया और वानप्रस्थ से अग्नि से फिर गुजर गया तो भी अनुभव लिया। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुभव लिया, ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, फिर गृहस्थ में गया, फिर पंचमहायज्ञ भी किया, दान पुण्य किया, संतान का पालन पोषण भी किया, सब घर संबंधी सब जो कर्तव्य उसका भी उन्होंने पालन किया और फिर वानप्रस्थ में आ गया। वानप्रस्थ में करके फिर अब साधना की, फिर सब किया उन्होंने, स्वाध्याय भी उन्होंने किया और फिर संन्यास में प्रवेश कर गया। तो इस प्रकार से 3 संधि में प्रवेश कर गया वो, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच की संधि एक, फिर गृहस्थ और वानप्रस्थ संधि एक, फिर वानप्रस्थ और संन्यास संधि फिर एक, 3 संधि। इन तीनों से गुजर करके उसको विशेष ज्ञान हो जाता है। जो 3 संधियों को पार कर लेता है, माने ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गया, फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ में आया, फिर वानप्रस्थ से संन्यास में चला गया, तो 3 संधि को उसने पार कर लिया। तो जो इन 3 संधियों को पार कर लेता है उसको विशेष ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो एक एक संधि से गुजरने से एक एक स्वर्ग साधक अग्नि प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है। तो एक संधि को पार कर लिया तो एक अनुभव हो गया, उसको एक ज्ञान हो गया, उसको बोलते हैं स्वर्ग साधक अग्नि। तो अग्नि उत्पन्न ही संधि से होती है, जो वस्तुओं के मेल से होती है। देखो अग्नि अपना प्रकट नहीं होती है, इन्हें स्पष्ट कर दिया कि 2 वस्तु के मेल से अग्नि ही प्रकट होती है। चाहे माचिस को रगड़ते ना तीली, चाहे 2 पत्थर रगड़ो, जो लकड़ी के टकराव से 2 पदार्थ में घर्षण से ही अग्नि पैदा होगी, ये नियम है। तो एक एक संधि के बाद एक एक नचिकेत अग्नि प्रकट होती है। एक संधि हो गई तो एक नचिकेत अग्नि प्रकट हो गई, तो जो मनुष्य को स्वर्ग अर्थात अमृत की ओर ले जाती है, तो वो जो अग्नि है उसको स्वर्ग की ओर बढ़ाती है, मोक्ष की ओर बढ़ाती है। तो इस प्रकार 3 संधियों से गुजर करके त्रिनाचिकेत अग्नि की साधना होती है। इन 3 अग्नियों से गुजर करके जो जीवन क्रम बनता है वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति दिव्य गुण से युक्त स्तुति के योग्य ब्रह्म यज्ञ को जान लेता है, उसके विषय में निश्चय कर लेता है कि वह अत्यंत शांति को प्राप्त होगा, मुक्ति को प्राप्त होगा। तो इस 3 अग्नियों को जानो, अनुभव लो और अनुभव लेकर के फिर संन्यास में पहुंच जाओ। संन्यास पहुंच गए, अब समाधि लगाओ और जो भी आसक्ति बची कुछ संसार में सब खत्म करो। तो वहां जाकर के सब काम भाव के कर्म को नष्ट करना पड़ता है। कोई पुण्य भी नहीं होगा वहां पर काम भाव से, और पाप तो होगा ही नहीं। तो पाप पुण्य दोनों को छोड़ करके फिर जीवात्मा मोक्ष में प्रविष्ट कर जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 नाचिकेत अग्नि की बात आई। तो आप जो भी जिस आश्रम में हैं उसके अगले आश्रम की तैयारी करिए। अगर गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ के कर्तव्य को पूरा करके वानप्रस्थ में जाना है, ये निर्णय करिए, संकल्प कीजिए, लक्ष्य बनाइए। और जो वानप्रस्थी बन चुके हैं वो आगे संन्यास जाने की योजना बनाए, इसमें रुकना नहीं है, संन्यास तक आगे बढ़ना है। और जो ब्रह्मचारी हैं आगे योजना बनाएंगे, या तो गृहस्थ में जाएंगे अथवा सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में जाएंगे, वो भी एक विकल्प है उनके लिए। 2 विकल्प है उनके लिए। जो भी ब्रह्मचर्य में है आश्रम में, वो गृहस्थ में जाए, फिर वानप्रस्थ जाए, फिर संन्यास में, अथवा सीधे वानप्रस्थ से पार करके संन्यास में आ जाए। तो इस प्रकार से संसार का अनुभव भी होना चाहिए और ज्ञान विज्ञान भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा, यमाचार्य को उन्होंने 2 वर मांग लिया, दूसरा वर भी उन्होंने प्रदान कर दिया। आगे फिर चलेगा, इसकी कुछ व्याख्या आएगी आगे, फिर तीसरा वर भी वो मांग लेगा। तो आज 17 तक हमने ये पढ़ा है। वैसे 18, 19 2 बच्चा है, फिर तीसरा वर शुरू हो जाएगा। और 2 चलो और पद हैं, थोड़ा सा है। त्रिनाचिकेतत्रयम् एतद् विदित्वा या एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणुद्य
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। यह श्लोक हो गया 18। इसमें कहा 3 नाचिकेत अग्नियों को जो इस प्रकार जान जाता है वो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है। वह आगे से मृत्यु के पाशों को काटकर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंद से रहता है। तो 3 नाचिकेत अग्नि को जो जान लेता है वह स्वर्ग के आनंद को प्राप्त करता है। अब आज का अंतिम है 19 नंबर, फिर दूसरा वर्ग का विषय भी प्रसंग पूरा हो जाएगा। अंतिम पढ़ते हैं। यह जो स्वर्ग लोक है वो मोक्ष लोक नहीं है, वो जो सुख सुविधा जो भौतिक है वही स्वर्ग लोक है ना? नहीं, यहाँ पर जो बात चल रही है वो मोक्ष की बात चल रही है। यहाँ पर कहा ना मृत्यु के पाशों को काट कर शोक से पार होकर के, तो वो क्लेश को दग्धबीज करेगा तो वहां पहुंचेगा। स्वर्ग लोक का दोनों अर्थ होता है, कहीं कहीं पर मोक्ष अर्थ होता है और कहीं कहीं पर स्वर्ग माने पुनर्जन्म भी होता है। तो जो जहां पर ये बात आ जाए कि मृत्यु के बंधन पे फंसता नहीं है वो स्वर्ग मतलब मोक्ष है, और जहां पर यह है कि वे कर्मानुसार श्रेष्ठ माता पिता प्राप्त कर रहा है वो स्वर्ग माने पुनर्जन्म होता है। तो दोनों अर्थ निकलता है। यहाँ पर कहा है कि शोक से पार हो जाता है और मृत्यु पास से छूट जाता है, तो फिर वो मृत्यु बंधन से अगर हट गया, शोक रहित हो गया और वो शोक हो जाता है तब तो मुक्त हो जाएगा वो। और अगर वो क्षणिक सुख में जा रहा है और वो स्वर्ग में आनंद होकर फिर लौट रहा है तो पुनर्जन्म में आ गया तो वो मोक्ष अर्थ फिर नहीं होगा। तो स्वर्ग का अर्थ दोनों होता है, मोक्ष भी होता है और पुनर्जन्म भी होता है। तो जहां जैसा प्रकरण है वैसा अर्थ वहां लागू करना पड़ता है। अब आगे चलते हैं अंतिम। तो इसमें क्या कहा देखो अंतिम श्लोक में, हे नचिकेतः स्वर्ग साधक जिस अग्नि की तूने अपने दूसरे वर्ग से जिज्ञासा की थी उसका तुझे उपदेश दे दिया। अभी खाली उपदेश दिया है, उसको मोक्ष नहीं हो गया है। ये तो ऐसा करने पर मोक्ष होता ये खाली उपदेश हुआ है, उसको मोक्ष नहीं मिल गया इसमें से कि इस अग्नि को जो लोग तेरे नाम से जानेंगे। हे नचिकेता अब तू तीसरा वर मांग। तो वो जान विज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, ठीक है जी, लेकिन अभी उसका मोक्ष नहीं हो जाएगा। अभी तक सुना है, जैसे हम लोग जगह पढ़े थे तो पढ़ लिए, तो उसने ऐसे ये भी पढ़ लिया, लेकिन ये बुद्धिमान था, कुशाग्र था, तो आगे उसको 3 नंबर का वर और देंगे। तो आज हमने प्रथम वर और द्वितीय वर दोनों को पढ़ा। तो प्रथम वर क्या था कि हे पिता, हे गुरुजी, हे आचार्य जी, ऐसा मुझे वर दो कि मेरे पिताजी मुझे प्रसन्न होकर मिले, तो क्रोध शांत हो जाए। प्रथम वर था, ठीक है ना। फिर दूसरा वर क्या था, ये 3 नचिकेत अग्नि, स्वर्ग साधक अग्नि, इनका ज्ञान मिला। तो जिससे स्वर्ग के आनंद को प्राप्त किया जाए वो नचिकेत अग्नि का ज्ञान प्राप्त किया, ये दूसरा वर हुआ ये। तो इस प्रकार से प्रथम वर और दूसरा वर 2 वर पूरे हो गए। अब इसके बाद में आगे पढ़ेंगे तीसरा वर, ठीक है। चलिए, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो सबको सादर नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते मुनि जी। जी नमस्ते जी, नमस्ते सबको सादर नमस्ते जी। मुनि जी प्रदीप बोल रहा जी आवाज है। हाँ जी, आज आपसे मिलने गए। कौन बोल रहे हैं? गांधीनगर। प्रदीप जी? हाँ हाँ, प्रदीप बोल रहा जी, आवाज है राजवीर सिंह के साथ